अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी प्लांट्स हम अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं वो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ऐड करने की ख्वाहिश जो हमारे दिल में हमेशा से रहती है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कई दफ़ा हम अपनी जो है वो पूरी कोशिश करते हैं, और कई दफ़ा हमें कुछ चीज़ों को नोटिस करना पड़ता है कि आया वो हमारी रेंज में है या नहीं है। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ परमानेंट जो प्लांट्स की कटिंग लगाने की आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। उसमें मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपेंसिव प्लांट की कटिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप लोगों के साथ मैं कुछ हार्डी प्लांट भी शेयर कर रही हूँ जो इस गर्मी के मौसम में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। जो पहले आपने वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट देखा वो क्लांचू प्लांट है, और साथ अभी जो आप देख रहे हैं ये बड़े लीफ वाला वेरीगेटेड जेड प्लांट है, और ये अभी कुछ टाइम पहले मैंने जो है वो ऑनलाइन ही परचेज़ किया है, और माशाल्लाह से अभी इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसके ऊपर भी मैं जल्द आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी कि आप इसको किस तरीके से कटिंग से लगा सकते हैं। तो अभी जो है वो आप लोगों के साथ अपना जो डेली मैं करती हूँ कि मुख्तलिफ़ प्लांट्स का अपडेट भी शेयर करती हूँ कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो इस टाइम पे कैसे चल रहे हैं। कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स हैं जिन पे गर्मी का कोई असर नहीं होता, जिसमें ये रोयो प्लांट भी है जिसे बोट लिली भी कहा जाता है। तो इसकी कटिंग्स मैंने आप लोगों के साथ लगानी शेयर की थी। अब माशाल्लाह से देखिए कि कितना अच्छा मैच्योर और हेल्दी प्लांट इसका रेडी हो गया है, और कितने अच्छे से इसकी रूट्स भी डेवलप हुई हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जब गार्डनिंग करते हैं तो अगर आप बिगिनर हैं और गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हार्डी प्लांट से स्टार्ट करें कि जो आपको गार्डनिंग करते हुए तंग भी ना करें, और आपका जो गार्डनिंग का शौक़ है वो भी पूरा होता रहे। तो अगर आप शुरू से ही थोड़ा एक्सपेंसिव और नाजुक मिजाज वाले प्लांट्स को ऐड करेंगे तो जब आप ज़ाहिर है बिगिनर हैं, सीख रहे हैं अभी कि गार्डनिंग किस तरीके से होती है, तो अगर आप उसी टाइम पे ऐसे नाजुक मिजाज प्लांट्स को ऐड करेंगे तो फिर ये है कि आपको गार्डनिंग में कामयाबी के बजाय नाकामी जो है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्लांट शेयर कर रही हूँ जो एक्सपेंसिव भी है और देखने में बहुत खूबसूरत है। ये जो प्लांट है इसे रेक्स बिगोनिया कहा जाता है। बिगोनिया की पहले मैं आप लोगों के साथ जो सिंपल बिगोनिया प्लांट होता है, बिगोनिया के अंदर भी काफ़ी ढेर सारी वैरायटीज़ होती हैं, कलर्स होते हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ कटिंग्स लगानी शेयर की थी। 2 कटिंग्स लगाई थी, माशाल्लाह से दोनों अच्छी चल रही हैं। ये जो प्लांट है ये सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन गर्मियों का मौसम इसके लिए थोड़ा हार्ड और सख्त मौसम होता है। यानी गर्मियों की जो हीट होती है या गर्म लू है वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त जो है वो ये प्लांट नहीं कर सकता। उसके लिए फिर ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ये प्लांट मौजूद है तो आप उसकी कटिंग्स लगा लें, ताकि कटिंग्स लगाने से ये चांसेस हो सकते हैं कि फिर आप इसको अच्छे तरीके से सेव कर पाएंगे। तो जो सॉइल मीडिया मैंने इसके लिए यूज़ किया है वो सैंड और पत्तों की खाद और गार्डन सॉइल है, और कुछ इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह मैंने ऐड नहीं किया। और ये दो कटिंग्स हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि 2 से 3 कटिंग्स इसकी मैं कर सकूँ। इसके तकरीबन हर जो नोड एरिया होता है उससे जो है वो इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो मैं भी आप लोगों के साथ इसकी कटिंग लगा रही हूँ। दूसरी कटिंग मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी तो मैंने इसके जो है वो 2 पीसेस कर लिए, और अब ये जो कटिंग्स थी ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके अब ये लगाई हैं। अच्छा, जो रेक्स बिगोनिया है या दूसरा प्लेन बिगोनिया होता है उसकी खूबी ये है कि आप उसको अगर लीफ से भी प्रोपगेट करना चाहें, यानी एक सिंगल लीफ से भी आप इसका प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से इसका प्लांट नहीं मिलता या अगर सिर्फ एक लीफ ही मिलता है तो आप उस लीफ को भी लगा दें, तब भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये जो प्लांट है ये थोड़ा सेमी शेड में इंडोर टाइप ग्रो होने वाला प्लांट है, यानी इसको जो सूरज की तपिश है वो ख़ास तौर पे पसंद नहीं है, और गर्मियों की धूप तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आपके पास सेमी शेडेड एरिया है तो आप उसके अंदर जो है वो इसको लगा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ ओपन टेरेस है जिस तरह से मेरा है तो फिर ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो इसको बड़े प्लांट्स के नीचे छुपा के रखें ताकि ये अच्छे से एक दफ़ा ग्रो हो जाए। प्लास्टिक कप के अंदर जब आप इसको लगाते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि बहुत जल्दी इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं। अगर तो आप किसी बड़े पॉट के अंदर लगाएंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा सा प्लांट जो है वो वहाँ के माहौल के हिसाब से
एडजस्ट होने में टाइम लेगा। लेकिन ये है कि ये जो मेरा एरिया है जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने बाकी प्लांट्स भी शेयर कर रही हूँ, ये यहाँ पे थोड़ी ठंडक होती है बाकी टेरेस के मुकाबले में। और मैं जो अक्सर कटिंग्स लगाती हूँ वो इसी एरिया में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बाकी टेरेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल जो पानी की टैंकी है उसके साथ वाला एरिया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट भी शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ये एक आप लोगों के साथ वीडियो बनाते हुए एक छोटी सी कटिंग यहाँ पे लगाई थी वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन की। तो माशाल्लाह से उसके अंदर भी इस गर्मी के मौसम में भी रूट्स आ गई हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स को लगाते रहें और मल्टीप्लाई करते रहें। ये मेरा जो है स्वीट पोटैटो वाइन मैरून या जिसे रेड या ब्लैक स्वीट पोटैटो वाइन कहते हैं वो भी अच्छे से चल रहा है। उसके अलावा कोलियस भी मेरी आज कुछ बहन भाइयों के कमेंट्स मैंने देखे थे कि जो थोड़ा सा परेशान थे कि उनके कोलियस जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं या ख़राब हो गए हैं। तो फिर ये है कि एक टिप आप रखिए कि हमेशा कोलियस को ठंडा माहौल प्रोवाइड करें। कोशिश करें कि अगर उसको आप ग्रीन नेट के नीचे थोड़ा शेड में रखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चलेगा। अदरवाइज़ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो गर्मी से मुतासर हो रहे हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि जो लीफ से या छोटे बेबी प्लांट्स अगर आप लीफ के एजेस पे लगते हैं जिस तरीके से मदर ऑफ़ 1000 या मदर ऑफ़ मिलियन के, तो उसका जो है वो 2 बेबी मैंने इसके अंदर ग्लास के अंदर ऐसे उतार के रख दिए थे। मैंने सॉइल के अंदर लगाया भी नहीं था और अब माशाल्लाह से देखिए कि इसके अंदर भी छोटी छोटी सी टाइनी सी रूट्स आ गई हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने जो प्लांट्स हैं जो ख़ास तौर पर हार्डी प्लांट्स हैं उनको आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कटिंग्स की वैराइटीज़ नहीं है तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको आप लगा सकते हैं। अच्छा, कटिंग लगाने के बाद मैंने इसको पानी नहीं दिया था। अब एक दफ़ा मैं इसको भर के पानी दूंगी और नेक्स्ट पानी इसको आपने तब देना है कि जब आपको लगे कि सॉइल की ऊपर वाली सतह जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है, क्योंकि इसकी कटिंग्स के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसको भर भर के पानी देते रहेंगे और अगर आप इसकी सॉइल को ड्राई नहीं होने देंगे तो फिर यह है कि बहुत जल्दी चांसेस ये हैं कि आपकी कटिंग जो है वो गल के ख़राब हो जाए। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ऑनलाइन मैंने सर्च किया है, काफ़ी एक्सपेंसिव ये प्लांट है। तो बहुत ज़्यादा महंगे प्लांट्स जो है वो लेने के बजाय कोशिश करें कि अगर आपको उस प्लांट की कटिंग कहीं से मिल जाए तो उसको अपने गार्डन के अंदर ऐड कर लें और अपने बजट को कंट्रोल में रख के अपनी जो गार्डनिंग है उसको कंटिन्यू करें। तो कुछ टिप्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप सबकी सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे आपको मैं अपने जो मदर प्लांट्स हैं कोलियस के वो दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से कटिंग्स लेने का फ़ायदा ये हुआ कि अब जो हमारे मदर प्लांट्स हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिल रही है। अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आपका प्लांट जो है वो टाइम से आपकी जो मेहनत है वो आपको अपने हवाले से वापस करता रहता है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं प्लांट उसकी जो है खूबसूरती अपनी खूबसूरती को बढ़ा के आपकी उस मेहनत को आपको वापस करता रहता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।